नहीं, वो 75 लाख चला गया था जिसमें। हाँ सर। 75 lakhs थ्रू मिस कॉल। एक्चुअली हुआ क्या कि एक बिजनेसमैन है, उनके 75 lakhs निकल गए अकाउंट से, और उनको कुछ मिस कॉल आई थी बार बार। तो वो मीडिया में चले गए कि साहब मुझे तो सिर्फ कोई अलर्ट नहीं आया, एसएमएस नहीं आया, ओटीपी भी नहीं आया, और मेरे 75 लाख चले गए। हाँ, इसीलिए आपको भी कॉल किया था। तो फिर मुझे न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया कि साहब ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा नहीं, हो तो सकता है, लेकिन 75 लाख के लिए नहीं होगा, क्योंकि अब मिस कॉल से तो एक ही वायरस है जो इंस्टॉल होता है, अच्छा, पेगासस। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो 75 करोड़ में भी नहीं वो तो बहुत महंगा है। तो वो तो मैंने कहा कि वो तो नहीं होगा, और वो सिर्फ गवर्नमेंट को भेजा जाता है। तो पॉइंट ये था कि मैं दिन भर चैनल पर डिफेंड किया मैंने, आपको भी याद होगा कि मैंने कहा साहब मिस कॉल से तो नहीं होगा, कुछ और होगा, लेट अस इन्वेस्टिगेट एंड विल फिगर इट आउट। इवेंचुअली ये केस दिल्ली पुलिस के पास आया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, और मैं भी इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले हमें डाउट था कि इसके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन होगी जिससे वो एसएमएस पढ़ती होगी, बाहर भेजती होगी और फिर एसएमएस डिलीट करती होगी। तो आप सब अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं, सेटिंग्स में प्रिवेसी के अंदर जाके, जहाँ कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, वहाँ पर एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जिसको आपने एसएमएस का एक्सेस दे रखा है। तो हमने जब चेक किया उनके फ़ोन में, तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी सस्पिशियस जिस पे हम डाउट करें और जिसको एसएमएस का एक्सेस उन्होंने दे रखा हो। तो फिर लगा शायद मिस कॉल से ही पैसे गए होंगे। तो ऐसे में एक डीसीपी साहब हैं सेंट्रल दिल्ली के, उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और अब अनइंस्टॉल हो गई हो। बिल्कुल, क्योंकि हम तो 5 दिन के बाद केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इस बीच में क्या हुआ क्या पता। लेकिन आपके फ़ोन में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, गूगल डैशबोर्ड, जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि पिछले कितने सालों में आपने कब कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, अनइंस्टॉल की, कितनी एप्लीकेशन आप यूज़ करते रहें। तो ये लॉग मिल जाता है। तो हमने जब देखा कि हाँ भाई, थर्सडे इवनिंग एक फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी और संडे को अनइंस्टॉल हो गई, और हम तो केस उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और संडे को इनके पैसे निकले थे। तो लगा यही एप्लीकेशन होगी, और वो एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी जिसको एसएमएस का एक्सेस भी था। सो वी थॉट कि दिस वाज द एप्लीकेशन जो एसएमएस पढ़ के बाहर भेजे और उसके बाद डिलीट हुए। पर ये किया किसने? तो हमने देखा कि दोनों समय इनकी लोकेशन क्या थी, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब क्या थी, और जब अनइंस्टॉल हुई तब क्या थी। तो वही गूगल डैशबोर्ड आपको ये भी दिखा देता है कि आपकी हर सेकंड लोकेशन क्या है। तो जब देखा तो दोनों समय भाई साहब अपने घर पे ही थे। बिजनेस में। हाँ, तो घर में थे, तो फिर तो घर में ही किसी ने इंस्टॉल की होगी। तो पहला डाउट उनकी वाइफ पे गया कि शायद उन्होंने किया हो, लेकिन अब वाइफ से पूछे कौन? तो हमें एक ऐसा तरीका आता है जिससे हम बिना पूछे पता कर सकते हैं कि उसने आपके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया नहीं किया। जैसा मैं तरीका कुछ आपसे स्टार्टिंग में पूछ रहा था। यस। तो होता क्या है कि आपके फोन को मैं टच नहीं करूं, और आपके फोन का जो ईमेल है, यदि आपके घर के किसी लैपटॉप पे लॉगिन है, तो उस लॉग्ड इन ईमेल के थ्रू मैं ब्राउजर पर myactivity.google.com खोल दूं, myactivity.google.com, तो मैं आपके फोन की एक्टिविटी लिस्ट देख सकता हूं पिछले कई सालों की। तो जो हमने उनकी वाइफ का जो जीमेल था घर के लैपटॉप पे लॉग्ड इन था, तो उसकी एक्टिविटी लिस्ट देख ली, पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमें देखना ये चाहते थे कि जब हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तो वाइफ अपने फोन में क्या कर रही थी। तो पता पड़ा वाइफ तो अपने फोन में ओटीटी पे कुछ देख रही थी, और जब अनइंस्टॉल हुई तब तो वो घर में नहीं थी, उनकी लोकेशन ही कहीं और आ रही है। तो वाइफ आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई। सेकेंड डाउट उनके बच्चे पे गया, जो कि 13-14 साल का बच्चा था। बिल्कुल, अब उससे भी हम इंटरोगेट नहीं कर सकते क्योंकि छोटा है। तो हमने कहा कि सारे घर की डिवाइसेस ले आइए, वहीं से कुछ समझ में आएगा। तो आईपैड वगैरह लेके आए, और इवेंचुअली एक एप्लीकेशन मिली हमें, डिस्कॉर्ड, जो कि एनोनिमस चैट ऐप है, जिसमें आप जब अकाउंट क्रिएट करें तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक नहीं होते, और आपको एक हैशटैग मिल जाता है kirk5372, जिससे आप पूरी दुनिया से बातचीत कर सकते हैं, और वो आपको एक एनोनिमिटी दे देता है। बहुत पॉपुलर है, यंगस्टर्स बहुत यूज़ करते हैं, क्रिमिनल्स भी बहुत यूज़ करते हैं, और ऐसी बहुत सारी ऐप आ गई हैं। पर चैलेंज ये है कि हम उसके रिस्क को नहीं समझते। यदि कोई ऐसी ऐप है जिसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाला कौन है, तो फिर आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर। बिल्कुल, कल के दिन वो आपको कुछ भेज रहा है, आप कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं? क्रिमिनली भी हो सकता है। तो इस बच्चे के नेटवर्क में कोई था, लड़की थी, और वो इसको लगता था कि वो लड़की है, आई एम श्योर क्रिमिनली था। उसने इसको कुछ भेजा कि ये एप्लीकेशन अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दो तो मैं 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। सो 200 रोबक्स पॉइंट के चक्कर में इस बच्चे ने वो एप्लीकेशन अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दी, और उसके बाद उसने कहा अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद फिर करोगे तो फिर मिलेंगे। तो उसने अनइंस्टॉल भी कर दी। जस्ट गेम खेलता था। और रोबक्स पॉइंट क्या होता है? रोब्लॉक्स जो गेम है, बच्चे जो आजकल बहुत खेलते हैं, रोब्लॉक्स इज द फाउंडेशन ऑफ मेटावर्स जो मार्क जुकरबर्ग बना रहा है एक्चुअली। सो इट हैज़ अ करेंसी कॉल्ड रोबक्स, उसके थ्रू आप चीज़ें अंदर खरीद सकते हो। तो रोबक्स करेंसी
आप जाएंगे यदि विदेशों में तो जो रिटेल स्टोर होते हैं वहाँ पर बिक रही होती है, ऐसे QR कोड की तरह कोड्स बिक रहे होते हैं उसके। इंडिया में भी शायद नहीं बिक रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड रोबक्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट करेंसी। आप यहाँ कैश में खरीद लीजिए, यहाँ गफ्फार मार्केट में और यहाँ नेहरू प्लेस में मिल जाएंगे लोग रोबक्स बेचते हुए, जो आपको सीधे वो कोड दे देंगे कैश पे, लाखों में। और उसके बाद आप वो कहीं भी भेज दीजिए किसी भी कंट्री में, वहीं इन कैश हो जाएगा। तो सो ये जो गेमिंग करेंसी का मिसयूज शुरू हो गया, इससे पहले क्रिप्टो का होता था, बट अभी गेमिंग करेंसी भी क्रिमिनल के ट्रैप में आ गई है। मेरे ख्याल से लोगों को पता होना चाहिए